हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए जैन धर्म के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें महावीर स्वामी से जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के टॉपिक को कवर करेंगे और ये चौथे नंबर की आज की सीरीज रहेगी। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों, जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, देखिए, यह बौद्ध धर्म से पहले का धर्म माना जाता है। जैन धर्म ये आपके महाभारत काल के समकालीन ही है। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के जो प्रमुख संघ के अध्यक्ष होते थे उनको तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, तो जो प्रथम तीर्थकर थे कौन थे, ऋषभदेव, और इन्हीं को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव, लेकिन यहाँ महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपके कुंडग्राम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को मोक्ष का स्थान कहाँ स्थित है। यानी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी इनको मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो हुआ था आपका पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, देखिए, अगर जो मोक्ष के जहाँ स्थान पे मृत्यु दे तो समझ बात एक ही होगी। ठीक है, मोक्ष या मृत्यु या निर्वाण, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर जो यहाँ पे मोक्ष की जगह निर्वाण दे तो भी पावापुरी, मृत्यु दे तो भी पावापुरी, और मोक्ष दिया है तो भी पावापुरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ आपका ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीर्थकर शब्द आपके जैन धर्म से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन में है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व दिया रहता है। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म जो है यह आपके गौतम बुद्ध के जन्म से पहले हुआ था। तो इनका जो सही तिथि है वह 599 ईस्वी है। ठीक है, ईसा पूर्व है। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो विकल्प यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो 599 न दे के 540 दे रहा है तो इसको राइट मानेंगे, लेकिन वास्तविक चीज़ यही है 599। 7 नंबर के क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे, अभी हाल ही के क्वेश्चनों में हमने देखा। लेकिन अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो सी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी जी। चलिए दोस्तों, 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी जैन धर्म में जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था उसके लिए एक शब्द में क्या कहते थे, तो कैवल्य। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है जैन धर्म में। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा सही उत्तर होगा इसका। आगे क्वेश्चन में है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी की बात करेंगे कि किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो आपका ऋजुपालिका नदी है। ठीक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और वही बात करेंगे गौतम बुद्ध जी का, तो फाल्गु नदी। ठीक है, फाल्गु नदी के तट पे उनको क्या मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ ऋजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, लेकिन 6 वर्ष महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या किया था। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे और उस साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ऋजुपालिका की नदी पे 12 वर्ष कठिन तपस्या की, तब इनको ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, त्रिरत्न आपके बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन इस त्रिरत्न में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ठीक है, और यह जो है यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा
कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आपके जैन धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये गोत्र बड़ा पूछता है आपका, ठीक है। तो जैसे शाक्य गणराज्य में आपके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था ज्ञात्रिक कुल में, ठीक है। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, तो ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का ज्ञात्रिक कुल में, ठीक है। क्षत्रिय इनका ज्ञात्रिक था। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, किससे हुआ है, ठीक। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण आपके सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो विकल्प यहाँ आपका डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। विकल्प डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है, ठीक है। अहिंसा आपके जैन धर्म का एक आधारभूत बिंदु है, ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है, ठीक है। तो विकल्प ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्रारंभिक जैन साहित्य आपके अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, तो विकल्प यहाँ आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय, जैन संप्रदाय में जब प्रथम विभाजन हुआ तो उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, ठीक है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर स्वामी का देखिए शादी के बाद इनकी एक लड़की हुई थी प्रियदर्शिका, अणुजा प्रियदर्शिका, उनकी शादी जमाली से हुआ था। इनके दामाद जो जमाली थे इनसे शादी हुआ था इनकी लड़की का, और यही इनके प्रथम शिष्य भी हुए, और बाद में इनका विद्रोह करके इनसे अलग होकर एक अलग संघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली बने। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि महावीर स्वामी की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता थी आपकी त्रिशला, ठीक है। तो विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो जैसे गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, वैसे ही महावीर स्वामी का नाम था आपका वर्धमान, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था, वर्धमान। तो विकल्प आपका बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए जन्म मृत्यु से क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी आपका 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई और 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, इसका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों डेट याद रखिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म में जो आजीवक संप्रदाय है इसके संस्थापक थे मक्खली घोषाल। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन में है 11 नंबर में कि 21 नंबर में प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में हुआ था, यह कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम जैन सभा की बात करेंगे तो यह पाटलिपुत्र नगर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा कि प्रथम जैन सभा जो कि 310 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे क्वेश्चन में है दोस्तों कि द्वितीय जैन सभा जो कि 512 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था, यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो द्वितीय जैन सभा जो है 512 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चेक करेंगे कि प्रथम जैन सभा कब हुई और दूसरी कब हुई। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि 512 ईस्वी है, ठीक है। 512 ईस्वी में आयोजित किया गया था आपके बल्लभी में, ठीक है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर में कि प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम जैन सभ्यता की जो अध्यक्षता थी यह स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। तो विकल्प यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ। तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। कि पाटलिपुत्र की जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो दोस्तों समाधि मरण आपके जैन दर्शन से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा कि समाधि मरण आपके जैन दर्शन से संबंधित है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के लिए आजीविकों ने किया था। तो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कि सरोड़वेल गोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। देखिए कर्नाटक में यह पड़ता है सरोड़वेल गोला। ठीक है, और यहीं पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना के यहाँ पे समय बिताया, आपका अंतिम समय, और यहीं पे उपास करके मर गया था। ठीक है, तो सरोड़वेल गोला में गुमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है यह आपके चामुंडराय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडराय। तो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि सरोड़वेल गोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय के द्वारा स्थापित कराई गई थी। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है। तो बौद्ध एवं जैनियों की दोनों की प्रसिद्ध स्थली कौशाम्बी है। विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे महात्मा बुद्ध द्वारा भी बहुत सारे प्रवचन दिए गए और जैन धर्म का भी यहाँ पे बहुत ही लगाव रहा। तो दोनों के लिए यह जो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है क्षेत्र तीर्थस्थली है बौद्ध एवं जैनियों का प्रसिद्ध। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है। तो महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक जो है यह जैन धर्म से संबंधित है और यह बाहुबली जो है गुमतेश्वर की मूर्ति जहाँ है वहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष पे यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कुंभ है वैसे ही जैन धर्म में महामस्तकाभिषेक होता है। आपके गुमतेश्वर में जो बाहुबली की मूर्ति है गुमतेश्वर में वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है जैन धर्म का। 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये जो चीज़ है यह प्रतिपादित किया आपके आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने बताया कि जो भाग्य है यही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य इसमें असमर्थ होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी जो आपका संप्रदाय का संबंध है वह आपके जैन मत से है। ठीक है, विकल्प ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है। 32 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैसा कि सभी धर्म में बताया गया है कि एक समय आएगा कि पृथ्वी प्रलय होगा, सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ में सभी धर्म विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले, यह विश्व विनाशकारी प्रलय के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी आपकी चंपा। ठीक है, चंपा जो थी यह प्रथम जैन भिक्षुणी थी। तो विकल्प यहाँ यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋषभ देव से संबंधित प्रतीक चिन्ह इनमें से कौन है। तो ऋषभ देव से संबंधित प्रतीक चिन्ह है आपका सांड। ठीक है, सांड जो है यह ऋषभ देव से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में है कि महावीर स्वामी से संबंधित इनमें से प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह है आपका सिंह। ठीक है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह है सिंह। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पासारोनाथ से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन है। तो पासारोनाथ 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, और ये इक्ष्वाकु वंश काशी के संबंधित है। तो इनका जो है वो आपका सर्प है। ठीक है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो यह जैन धर्म का बहुत ही बड़ा भक्त था। समझ लीजिए कि इसने सरोड़बेलगोला में अपना अंतिम समय बताया और वहीं पे उपास के दौरान इसने अपने देह का त्याग किया था। ठीक है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद निग्रंथ कहलाए, जीन कहलाए और अर्थ का है। तो ये सभी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं जीन देता है, निग्रंथ देता है, अर्थ देता है। तो ये तीनों चीज़ आपका जो है महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये तीनों चीज़ कहलाए, यानी ये सभी राइट आंसर होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे आपके स्थूलभद्र। तो विकल्प यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे। तो दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र ने जैन धर्म का बंटवारा कर लिया था आपस में। ठीक है, तो श्वेतांबर थे आपके जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलभद्र के शिष्य हो गए, और जो नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो भद्रबाहु के शिष्य हो गए। ठीक है, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें रचित है। तो दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वह कल्पसूत्र जो है इसमें रचित है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी रचित की गई है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना। यानी महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई 527 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद जो है जैन धर्म का प्रमुख कौन बना। तो आर्य सुधर्मा बना। ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख अध्यक्ष बना। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि कलिंग का शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो कलिंग का शासक खारवेल यह भी एक जैन धर्म का खास अनुयायी था। ठीक है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रमुख जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र जिसमें सभी जैन तीर्थंकरों को के बारे में बताया गया है, इस पुस्तक के रचयिता थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु वही जो आपके दिगंबर के अध्यक्ष थे। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जैन ग्रंथ द्रव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो जैन ग्रंथ द्रव्य संग्रह के जो रचयिता हैं नेमी चंद्र हैं। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो ये होगा आपका सही उत्तर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो बहुत ही फेमस है यह माउंट आबू अर्थात राजस्थान में स्थित है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन किसमें सम्मिलित किया गया है। तो जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन आपके छेद सूत्र में, यानी 6 प्रकार के सूत्र हैं, इनमें क्या किया गया है, नियमों का संकलन किया गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण आपके गुजरात के जो चालुक्य थे इन्होंने दिया था। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों। तो वह आपका है 14 अपूर्व। ठीक है, 14 अपूर्व को जैन धर्म का सबसे पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है। विकल्प यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो देखिए पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे और इसमें एक महाव्रत जोड़ दिए, तो अंतिम रूप से 5 महाव्रत जो है जैन धर्म में सम्मिलित हो गए। तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये तो पहले से थे। ब्रह्मचर्य जो था ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था 4 महाव्रतों में। ठीक है, तो विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज 7 बजे शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास चलेगी, हमसे जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आपको टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सभी अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन होगा, सभी टॉपिक को खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।